हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। ये टॉपिक समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। समाजशास्त्र से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आप सभी को ग्रामीण समुदाय के विषय में बताऊं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के विषय में। ग्रामीण समुदाय की पहली विशेषता यह है कि यहाँ के व्यक्तियों का जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने एवं भोजन संग्रह करने आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना होता है। भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकृति के ही अंग हैं। मौसम के अनुरूप व्यक्ति अपने आप को ढालता है और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक अवस्थाओं का महत्वपूर्ण हाथ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन यापन प्रकृति पर ही निर्भर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपना जीवन यापन अर्थात अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ना इत्यादि कार्य करते हैं, जो कि प्रकृति से ही संबंधित है। ये सब इन्हें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी चीजें इन्हें प्रकृति से ही मिलती हैं। अतः इन सभी कार्यों के लिए, इन सभी चीजों के लिए यहाँ के व्यक्तियों को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना पड़ता है। यहाँ के व्यक्ति यानी कि ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति मौसम के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार ये सभी अपना कार्य करते हैं, क्योंकि इनके व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक अवस्थाओं का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ग्रामीण समुदाय की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है समुदाय का आकार। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के आकार को छोटा बनाती है, अर्थात यहाँ का आकार छोटा होता है। ग्रामीण समुदाय का लघु आकार एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। इसलिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहकर संबोधित किया है। ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। गांव में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का अनुपात शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। सरल शब्दों में कहें तो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम होती है तो यहाँ पर यानी कि ग्रामीण समुदाय के लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि भी अधिक होती है, क्योंकि कृषि कार्य व पशुपालन इसके अभाव में संभव नहीं है। अगर उनके पास भूमि ही नहीं होगी तो वे कृषि कहाँ से करेंगे? तो कृषि करने के लिए उनके पास भूमि अधिक चाहिए होती है। अतः ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है, क्योंकि कृषि कार्य व पशुपालन इसके अभाव में संभव नहीं है। ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों के इर्द गिर्द बिखरे होते हैं। कम घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्र घनी बस्ती की समस्याओं जैसे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का अभाव, गंदगी, बीमारी, मकानों की कमी इत्यादि से दूर रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्रामीण समुदाय में कम जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर कम जनसंख्या होती है, इसका मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है जितनी ज़्यादा शहरों में होती है। तो जिसका एक प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर घनी बस्तियाँ नहीं पाई जाती। क्योंकि यहाँ पर घनी बस्तियाँ नहीं होती तो जो समस्याएं घनी बस्तियों में उत्पन्न होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर नहीं होता है घनी बस्तियों में, वहाँ पर गंदगी, बीमारी, मकानों की कमी, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीण समुदाय में ये सभी समस्याएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसकी अगली विशेषता यह है कि ग्रामीण समुदाय प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन
प्रकृति पर ही निर्भर करता है। वे प्रकृति से ही जुड़े कार्यों को कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति प्रकृति से ही जुड़े कार्यों को कर कर अपनी आजीविका चलाते हैं, अतः यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि इनका प्रकृति से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्योंकि ग्रामवासी प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं, वे वहीं पर मरते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं एवं स्वच्छ वातावरण, शीतल सुगंधित हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों इत्यादि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ के व्यक्ति सूरज, चांद, तारे, अंधेरे उजाले इन सभी के अनुसार ही अपने कार्यों को करते हैं। ये सभी उनके जीवन के कार्यकलापों को निश्चित करते हैं। वे ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाते हैं। अतः यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता एकरूपता है। ग्रामीण समुदाय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में एकरूपता देखने को मिलती है। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः समान होते हैं। उनके जीवन में शहरों की तरह अनेक विभेद तथा विषमताएं नहीं पाई जाती। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार शहरों के लोगों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, इनका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, ये सभी चीज़ें ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों के मध्य नहीं पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय के लोगों में एकरूपता पाई जाती है। वहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन एक तरह का ही होता है। इनके व्यवसाय, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी समानता देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है। क्योंकि गांव का आकार छोटा होता है, तो गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। यहाँ के व्यक्तियों के मध्य निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ऐसे संबंधों का आधार परिवार, पड़ोस और नातेदारी हैं। ग्राम में यानी कि गांवों में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। वे कृत्रिमता से दूर रहते हैं तथा उनमें पारस्परिक सहयोग एवं प्राथमिक नियंत्रण पाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो गांव के व्यक्ति किसी भी तरह के दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ के लोग केवल दिखावे के लिए संबंधों को नहीं बनाते हैं, बल्कि यहाँ के व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग एवं हम की भावना पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता है सरल एवं सादा जीवन। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वह नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर रहते हैं। क्योंकि इनके पास ना तो साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री होती है और ना ही ये लोग दिखावे को पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों की आय भी इतनी अधिक नहीं होती है कि वे अपनी जरूरत की चीजों के अतिरिक्त अपने फैशन पर खर्च कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों को सरल, छल रहित और सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। अतः स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन सरल एवं सादा जीवन होता है। ग्रामीण समुदाय में पाई जाने वाली एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं, उनमें जल्दी बदलाव नहीं आता है। ग्रामीण समाज में सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार घड़े में भरा हुआ पानी स्थिर एवं शांत होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों का जीवन होता है। घड़े में भरे हुए पानी की तरह स्थिर और शांत होते हैं। यहाँ के लोग परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं। वह सामान्यतः कोई हेर फेर नहीं चाहते। ग्रामीण सामाजिक संस्थरण इतना कठोर होता है कि उसे बदलना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर जाति व्यवस्था ही सामाजिक संस्थरण का मुख्य आधार है। जाति की अवहेलना करने का अर्थ है सामूहिक जीवन से पृथक हो जाना। यहाँ पर सभी व्यक्तियों का जातिगत व्यवसाय होता है और जातिगत व्यवसाय होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परंपरागत व्यवसाय में लगा रहता है।
आज विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रभाव से उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ गतिशीलता दिखाई पड़ने लगी है। सरल शब्दों में कहें तो विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पक्षों में कुछ परिवर्तन आने लगे हैं। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता है धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं। धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियां उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। धर्म ग्रामवासियों में जीवन का केंद्र है। उनके दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं धर्म से ही आरंभ होती हैं और धार्मिक विश्वासों व क्रियाओं के साथ ही समाप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों का धर्म, प्रथा और रूढ़ियों में बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। वे इन्हें बहुत ही ज्यादा मानते हैं। उनका हर एक कार्य धर्म से ही शुरू होता है और धार्मिक क्रियाओं से ही उस कार्य का अंत भी होता है। यहाँ के व्यक्ति ईश्वरीय शक्तियों को आदर, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई की भावनाएं उनके जीवन को सदैव प्रभावित करती रहती हैं। ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है सामुदायिक भावना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, क्योंकि गांव शहर की अपेक्षा छोटा होता है, अतः वहां के लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव व सभी में हम की भावना पाई जाती है। शहरी लोगों के व्यक्तित्व में स्वार्थ की प्रधानता होती है, सभी अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ग्रामीण समुदाय के लोग सारे गांव की भलाई के लिए सोचते हैं, वे सभी के लिए कार्य करते हैं। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों पर गांव के सभी लोग सामूहिक रूप में इस संकट का मुकाबला करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण समुदाय में जब कभी भी किसी पर कोई भी मुसीबत आती है तो सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ के व्यक्ति केवल अपने बारे में न सोचकर सभी के बारे में सोचते हैं और जरूरत के समय सदैव एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही साथ एक ही घर में निवास करते हैं और उनकी संपत्ति भी संयुक्त होती है। अर्थात घर में जो भी संपत्ति होती है उस पर सभी का समान अधिकार होता है। घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भोजन, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है जो अन्य सदस्यों को निर्देशित करता है, अर्थात जब भी कोई मुसीबत आती है या फिर परिवार का कोई सदस्य किसी मुश्किल में पड़ जाता है तब वह उसे मुसीबत से निकलने का सही मार्ग दिखाता है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता जजमानी व्यवस्था भी मानी जाती है। जजमानी व्यवस्था से उच्च जातियों के घर पर निम्न जाति जैसे धोबी, नाई, चमार, सुनार आदि अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सभी अपनी जो सेवाएं प्रदान करते हैं उच्च जातियों को, इन सभी सेवाओं के बदले उन्हें धन नहीं मिलता, बल्कि धन के बदले भोजन, निवास, कपड़े एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति की चीजें मिलती हैं। यह सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सेवा प्राप्त करने वाली जाति को जजमान कहते हैं तथा जो जाति सेवाएं देती है उसे कमीन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जो उच्च जातियां हैं, उच्च जातियों को निम्न जातियां सेवाएं प्रदान करती हैं। वे उनके घर पर जाकर वहां उनके घर का कार्य करती हैं और जिसके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं मिलता, बल्कि इनके कार्य के बदले में इन्हें इनकी आवश्यकता की चीजें मिल जाती हैं। जो जाति सेवा देती है उसे कमीन कहा जाता है और जो जाति सेवा लेती है उसे जजमान कहा जाता है। यह व्यवस्था भारत के ग्रामीण समाजों में देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय की एक अन्य विशेषता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ग्रामीण समाजों में इसका पालन बड़ी ही कठोरता से होता है। जाति व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जाति या फिर गांव से बाहर भी निकाला जा सकता है। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान तथा शूद्र को निम्न स्थान दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी।
आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।